दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है चर्चा में है। आपको याद होगा कि अभी आपने देखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है रायबरेली से जो है निकल रहे थे और फतेहपुर के लिए बता रहे हैं कि वह जा रहे थे और रास्ते में एक चौराहा पड़ा जहां उन्हें कुछ लोगों ने जो है फूल यानी जो है माल्यार्पण करने के लिए उनको उनको रोका। और उसके बाद वह माल्यार्पण करने के लिए जब रुके तो लोग जो है उनके ऊपर जो है थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। उन थप्पड़ बरसाने में जो है दो युवक पकड़े गए हैं। एक युवक का मैं आपको नाम बता दूं, रोहित द्विवेदी है और एक का नाम जो है वह शिवम यादव है। यानी कहने का तात्पर्य जो है यह दोनों जो लड़के हैं इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा, यानी माल्यार्पण के बहाने जो है थप्पड़ मारा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने जो है यह गिड़गिड़ाहट पैदा हो गई कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि यह लड़के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है थप्पड़ मारे। देखिए मैं आपको बता दूं कि थप्पड़ मारने के बदले में इनके ऊपर कार्रवाई यह हुई कि पुलिस ने तो गंभीर धाराओं में इनको गिरफ्तार करके जेल भेज ही दिया है। लेकिन उसके बाद जो है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता थे, जो उनके चहेते थे, वह जो है जमकर के उसके बाद पिटाई कर दी है, यानी खूब पीटा है और अच्छे से इनकी जो है कुटाई की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है यह दोनों लड़के जो है पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन इतना ही नहीं, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर अब यह है कि इस पर जो है एक संत जी यानी महात्मा जी का बयान आ गया है। वह काली सेना के जो है अध्यक्ष संस्थापक माने जाते हैं और उनका नाम जो है वह है आनंद स्वरूप। यानी आनंद स्वरूप का नाम जैसे मैं आपको लिया हूँगा तो आपके जहन में आ गया होगा कि आनंद स्वरूप नाम वही है जो हर्षा रिचारिया, याद होगा कुंभ मेला के दौरान हर्षा रिचारिया के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था और हर्षा रिचारिया जो है रोते रोते वो जो है एक बार जो है गुम हो गई थी, यानी वापस होने वाली थी। बाद में लोगों ने तमाम समझाया तो वही आनंद स्वरूप यानी जो है वह यह कहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले जो दोनों लड़के हैं उनको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों 50,000 इनाम जो है शिवम यादव को मिलेगा या रोहित द्विवेदी को मिलेगा या 25,000 मिलेगा या 50,000 दोनों को मिलेगा। यानी उन्होंने इनाम की जो है घोषणा कर दी है। अब शिवम द्विवेदी और इनका यह कहना है कि यह जो है सनातन का अपमान कर रहे थे, सनातन के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने जो है इनको मारा है। तो दोस्तों पहली चीज मैं बता दूं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लेते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जबान है, इनकी जो आवाज है, जो जिह्वा है, वह कहीं रामचरितमानस को लेकर के, कहीं सनातन को लेकर के, कहीं कहीं लेकर के वह टिप्पणी करते रहते हैं। तो वह सुधरेंगे नहीं। और इस तरीके के जो दरिंदे हैं कि एक कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री पर हमला कर रहे हैं, इस तरीके के जो दरिंदे जो जिस तरीके के एक नेता पर जो है हाथ चला रहे हैं, थप्पड़ बरसा रहे हैं, ये भी सुधरेंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने आप में सुधार लेना चाहिए पहली चीज। क्योंकि अगर यह कहा जाए कि यह लड़के जो है बहुत गलत किए हैं तो यह सचमुच है, यह गलत किए हैं। बात सनातन की नहीं है, बात वहां मारपीट की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन को तो बचाने वाले इतने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, क्या कोई सनातन को लेकर के इस बारे में किसी ने टिप्पणी की? कोई सनातन को बचाने वाला जो ठेकेदार जो दुकान चला रहे हैं, बड़ी बड़ी काली गाड़ियों से चल रहे हैं, किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बयान नहीं दिया। अब दूसरी चीज जो है कि इधर स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री रहे, वह मुलायम सिंह में भी रहे, अखिलेश यादव में भी रहे, मायावती में भी रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे। किसी नेता ने टिप्पणी नहीं किया, किसी ने भी नहीं कहा कि गलत हुआ, सनातन के चक्कर में ऐसा हुआ वैसा, किसी ने नहीं बयान दिया। तो ये जो एक शिवम यादव और रोहित द्विवेदी जो बल के बकरा बनाए गए हैं दोस्तों, अब इनके ऊपर इतनी धाराएं, इतने मुकदमा हो जाएगा, इतना इनके ऊपर केस हो जाएगा और कल इनके पास कोई नहीं आएगा। आज जरूर सब सलामी ठोक रहे हैं कि बहुत अच्छा, सनातन को बचाने वाले बहुत अच्छा। हमारे समाज में यही इस तरीके बहुत लोग हैं कि आप अगर कोई काम आप कर देंगे तो आपके हाँ में हाँ कर देंगे, लेकिन बाद में जो पतन होगा उस पतन को भुगतेगा कौन? मैं आपको याद दिला दूं कि प्रयागराज के करछना अंतर्गत जो है इसौटा चौराहे पर भीम आर्मी के जवान जो है तमाम, यानी भीम आर्मी की जो सेना है उनकी, भीम आर्मी की वह भीम आर्मी की सेना चंद्रशेखर रावण को जब हाउस अरेस्ट यहाँ किया गया था प्रयागराज में, तो चंद्रशेखर रावण प्रयागराज में थे। वहां सूचना मिलते ही और वह लोग जो है गाड़ियों को तोड़ फोड़ और तमाम जो है वहां जो है तमाम लोगों को चोट पहुंचाई थी और तमाम गाड़ियों को जो है तोड़ा फोड़ा था, बहुत संपत्ति का नुकसान करवाया था। उसके बाद क्या हुआ था, जब उन पर जो है गंभीर जो है संपत्ति का नुकसान एनएसी के तहत जब पुलिस कार्यवाही करने लगी, घर से एक एक आदमी को निकालने लगी, तो चंद्रशेखर रावण जो है वह साफ तौर पे कह दिए कि जो दंगा करने वाले जो दंगाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने तोड़ फोड़ की है, वह हमारे कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते हैं। यानी अब लो
चंद्रशेखर रावण, हम अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के लिए हमने अपनी जान कुर्बान कर दी, हमने जो है मुकदमे लिखवा लिए, हमने ऐसे की कार्रवाई, हम जेल जाने की स्थिति में हैं, हमारा जो है घर कुरुक होगा, संपत्ति बेच के जो संपत्ति का नुकसान उसकी भरपाई होगी। नेता ने कह दिया कि हमारे लोग ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप अगर किसी भी घटना को आप अंजाम देते हैं तो उसके भुक्तभोगी आप होंगे और कल आपका कोई साथ नहीं देगा। तो अब यह जो है रोहित द्विवेदी और शिवम यादव, यह दोनों व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से जो है ये बर्बाद हो गए। अब इनके ऊपर के बुलडोजर की कार्रवाई होगी कि क्या क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि एक जो है कैबिनेट मंत्री, एक नेता पर हमला करना जो है मामूली बात नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जब उनकी यह स्थिति रहेगी कि जब मन होगा तब टिप्पणी कर देंगे, कभी किस पे, कभी किसी पे, कभी सनातन को लेके, तो जब इस तरीके की टिप्पणी करते रहेंगे तो इस तरीके के इनके ऊपर हमले भी होते रहेंगे। यानी न ये मानेंगे, टिप्पणी करने से बाज आएंगे, और न जो है ये दरिंदे जो है हमले करने से बाज आएंगे। इसी तरीके जो है मक्खनचू लोग मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मंत्री जी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, पार्टी बदलने वाले, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी बीजेपी, यह मंत्री जी भी अपने आप में सुधार ले आए। और जो ये दरिंदे हैं, जो इतनी बड़ी हिम्मत रखते हैं कि जो है नेता के ऊपर माल्यार्पण के तहत उनको मार देने की, उनको जो है थप्पड़ बरसा देने की, तो यह भी जो है इस तरीके की हरकत ना करें। यानी कोई किसी का साथ देता नहीं है। आपको जो है शादी जो है दोस्तों दूल्हा दुल्हन की होगी, बाराती बहुत रहते हैं, देखने वाले रहते हैं, लेकिन ब्याह जो है दूल्हा दुल्हन का ही होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसमें जो है ये रोहित द्विवेदी और ये शिवम जो यादव हैं, यह जो है पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं। यह अब एक तरीके समझ लीजिए मिट्टी में मिल गए। अब इनके ऊपर इतनी धाराएं हो जाएंगी, इतने मुकदमे हो जाएंगे, न यह मुकदमा जो है देखते थे, न यह नौकरी लायक रह जाएंगे, न यह कहीं के लायक रह जाएंगे। और शादी संबंध या जो भी इनके घर की स्थिति है, सब कहेंगे अरे वो लफंगा है, ये है, वो है, आवारा है, जो उसने जो है उस पर किया था, हमला किया था। यानी तमाम प्रकार के आपके ऊपर जो है हमले होते रहेंगे, और तमाम जो है इस तरीके की लोग जो है सामाजिक हमला जो होगा, समाज के लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है। तो इस तरीके से, तो ऐसे अच्छा यह है कि क्या जरूरत है किसी मंत्री को, किसी इस तरीके को। आप जिस सनातन को लेकर के, जिस ठेकेदारों के पक्ष में आप आकर के आपने थप्पड़ बरसा दिया, कोई सनातन का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बताइए, कोई कथावाचक बोल दिया हो, या कोई सनातन का जो बहुत बड़ा ठेकेदार हो, जो झंडा लेकर के जो है वह बोल दिया हो कि नहीं नहीं शिवम ने बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छा किया, किसी ने बोल दिया हो। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो है थप्पड़ बरसा। उधर जो है एक महंत जी जो है आपके काली सेना के, कौन सेना के हैं, जो आनंद स्वरूप, उन्होंने 50,000 का इनाम देने को बोल दिया है। इसी तरीके का जो है, जो 50,000 इसी तरीके के लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब इसमें देखा जाता है कि आनंद स्वरूप जो है बाबा जी हैं, क्या उनके ऊपर भी प्रशासनिक मुकदमा होता है कि नहीं, कि इस तरीके का प्रोत्साहन करने वाले को भी कार्रवाई होती है या नहीं होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट मुझे करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।